नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्य सिंधी अकेडमी में। आज की प्रश्नोत्तरी रहेगी भारतेंदु युग पर। डेली प्रश्नोत्तरी हुआ करेगी भारतेंदु पर, उसके बाद द्विवेदी युग पर, छायावाद पर। तो क्लास डेली अब चलेगी। क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि जितने प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। राधा कृष्णदास ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। राधा कृष्णदास ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर दास हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं। राधा कृष्णदास ग्रंथावली में कितने भाग हैं? राधा कृष्णदास ग्रंथावली में कितने भाग हैं? 2 भाग, 3 भाग, 5 भाग या 4 भाग। राधा कृष्णदास ग्रंथावली में कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। क्लास को आप लोग जरूर पूरा देखा करिए क्योंकि जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल प्रश्न डीपली पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। मानचरित्र किसकी रचना है? मानचरित्र किसकी रचना है? राय कृष्ण देव सड़गोप की है, राधा कृष्णदास की है, भारतेंदु की है या ठाकुर जगमोहन सिंह की है? मानचरित्र किसकी रचना है? तो किसकी? ऑप्शन नंबर ए राय कृष्ण देव सड़गोप की है। इनकी रचना एक और भी महत्वपूर्ण है, प्रेम संदेशा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। राधा कृष्ण गोस्वामी की रचना प्रेम बगीची में कितने छंद हैं? राधा कृष्ण गोस्वामी की रचना प्रेम बगीची में कितने छंद हैं? 19 छंद हैं, 20 छंद हैं, 27 छंद है या 19 छंद है? तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि प्रेम बगीची किसकी रचना है? तो राधा कृष्ण गोस्वामी की है। कितनी छंद है प्रेम बगीची में? तो 27 छंद है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 5। दिए गए विकल्प में कौन सी रचना राधाचरण गोस्वामी की नहीं है? ये जरूर अंडरलाइन किया करिए क्योंकि इससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। इसको अंडरलाइन करने के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे है या नहीं है, क्योंकि अक्सर इसमें प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो प्रश्न पढ़ने के बाद सबसे पहले अंडरलाइन किया करिए। भारत संगीत, विधवा विलाप, भूमा हरण प्रार्थना, वर्षा विनोद। दिए गए विकल्प में कौन सी रचना राधाचरण गोस्वामी की नहीं है? भारत संगीत भी इनकी रचना है, विधवा विलाप भी राधाचरण गोस्वामी जी का है, भूमा हरण भी गोस्वामी जी का है, लेकिन वर्षा विनोद इनकी रचना नहीं है। तो किसका ये है? भारतेंदु जी का है। दामिनी दूतिका किसकी रचना है? दामिनी दूतिका किसकी रचना है? और इसको आप लोग मोस्ट कर लीजिए। राधाचरण गोस्वामी की रचना है, राधा कृष्णदास की रचना है, जगमोहन सिंह की रचना है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। दामिनी दूतिका किसकी रचना है? दामिनी दूतिका किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए राधाचरण गोस्वामी की रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। राधा कृष्णदास ने भारतेंदु की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? राधा कृष्णदास ने भारतेंदु की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? 125, 135, 238, 221। कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है भारतेंदु के? तो 238। 7 कितनी रचनाओं का उल्लेख है? 238 रचना। प्रश्न संख्या 8। शिव प्रसाद और भारतेंदु का मुख्य अंतर यह है कि पहला टकसाली हिंदी लिखता है और दूसरा लोकोपयोगी हिंदी। यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा,
नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कथन क्या है? शिव प्रसाद और भारतेंदु का मुख्य अंतर यह है कि पहला टकसाली हिंदी लिखता है तो दूसरा लोकोपयोगी हिंदी लिखता है। यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रश्न संख्या 9, अंबिका दत्त कृत पावस पचासा को किसने पुरानी चाल की कविता कहा है? पावस पचासा को किसने पुरानी चाल की कविता कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। किसने कहा है पावस पचासा को पुरानी चाल की कविता? तो रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? श्री सीता बल्लभ स्तोत्र, पद्य पुष्पांजलि, लालित्य लहरी, श्यामा स्वप्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो कौन सी है? श्री सीता बल्लभ स्तोत्र किसकी रचना है? तो भारतेंदु की। श्यामा स्वप्न किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का। ठाकुर जगमोहन सिंह का है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, विकल्प में कौन सी रचना प्रेम घन की नहीं है? प्रेम घन की रचना नहीं है। सूर्य स्तोत्र, पीतर प्रताप, मुगल मंगल स्तोत्र, इश्क चमन। प्रेम घन की रचना नहीं है। नहीं है तो कौन सा? इश्क चमन। तो है किसकी रचना? ये गोप जी की रचना है। मुगल मंगल में किसका स्तुति है? तो राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण की। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, 1947 ईस्वी के आसपास राजा शिव प्रसाद जैसे हिंदी लिख रहे थे उसी को भारतेंदु ने अपनाया था। कथन किसका है? 1957 ईस्वी के आसपास राजा शिव प्रसाद जैसे हिंदी लिख रहे थे उसी को भारतेंदु ने अपनाया था। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र है, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। यह किसका कथन है? प्रश्न संख्या 13, भारतेंदु की रचना वैशाख्य महात्म्य में कितनी दोहे हैं? भारतेंदु की रचना वैशाख्य महात्म्य में कितने दोहे हैं? 84, 93, 80 या 60। भारतेंदु की रचना वैशाख्य महात्म्य में कितने दोहे हैं? कितने दोहे हैं? तो 93 में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14, प्रेम घन को किसने विलक्षण शैली का गद्य लेखक कहा है? प्रेम घन को किसने विलक्षण शैली का गद्य लेखक कहा है? रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, डॉक्टर नगेंद्र। किसने विलक्षण शैली का गद्य लेखक कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 15, पतित पंचम नाटक किस कवि की रचना है? पतित पंचम नाटक किस कवि की रचना है? बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। पतित पंचम किसका है नाटक? तो बालकृष्ण भट्ट का है। शिशिर सुषमा किस भारतेंदु कवि की रचना है? शिशिर सुषमा किस भारतेंदु कवि की रचना है? राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन, राधा कृष्णदास। शिशिर सुषमा किस भारतेंदु कवि की रचना है? राधा चरण गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17, कविकुल कौमुदी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? कविकुल कौमुदी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। किसने किया था? कविकुल कौमुदी नामक संस्था की स्थापना राधाचरण गोस्वामी जी ने
किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। श्यामा स्वप्न को किसने गद्य काव्य कहा है? किसने गद्य काव्य कहा है? डॉक्टर बच्चन, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, अंबिका दत्त व्यास। श्यामा स्वप्न को किसने गद्य काव्य कहा है? किसने कहा है? अंबिका दत्त व्यास ने। प्रश्न संख्या 19, भारतीय युग का साहित्य राष्ट्रीय जागरण का संदेश है, किसका कथन है? नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या शंभुनाथ सिंह। भारतीय युग का साहित्य राष्ट्रीय जागरण का संदेश है, किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी नवजागरण केवल हिंदी भाषा की उन्नति नहीं है, यह एक राष्ट्रीय जागरण है। जागरण किसका कथन है? हिंदी नवजागरण केवल हिंदी भाषा की उन्नति नहीं है, यह एक राष्ट्रीय जागरण किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, शंभुनाथ सिंह या रामकुमार वर्मा। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी शंभुनाथ सिंह का। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है, तब यह स्वाभाविक है, यह तो आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है, तब यह स्वाभाविक है, तो यह आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह कथन किसका है? शंभुनाथ सिंह, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी या नंद दुलारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। हिंदी साहित्य ने 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग स्वीकारा है, किसने स्वीकारा है? 1850 से 1900 ईस्वी तक रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने स्वीकारा है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। दिए गए विकल्प में कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? बलबीर, विनायक राव, बलजीत सुचेलो, भटनागर गोपाल या नारायण पांडे। कौन नहीं है इसमें? नारायण पांडे। दिए गए विकल्प में कौन सा संगत नहीं है? रामकुमार वर्मा क्या माना है? उन्होंने क्या माना है? भारतेंदु का समयकाल, भारतेंदु युग का समयकाल क्या माना है? 1970 से 1920। केसरी नारायण 1968 से 1910। रामविलास शर्मा 1957 से 1900 ईस्वी। मिश्र बंधुओं ने 1879 से 1889, 89 भी है और 88 भी होता है। तो इसमें कौन सा संगत नहीं है? इसमें पूछा क्या है? कौन सा संगत नहीं है? तो मिश्र बंधुओं ने 1869 माना, ये सही है। 89, 88 भी है। रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 माना, ये भी सही है। केसरी नारायण ने 1868 से 1910 माना है। रामकुमार वर्मा ने 1870 से क्या माना है? 1900। तो ये आपका ये गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यही आपका संगत नहीं है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका पहले मासिक रूप में, फिर पाक्षिक, फिर साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगी थी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, नागरी नीरद। कौन सी पत्रिका है जो 3 रूपों में प्रकाशित होती थी? पहले 68 में हुआ, फिर उसके बाद पाक्षिक और साप्ताहिक। तो कौन सी पत्रिका है जो 3 रूप में प्रकाशित हुई है? कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? तो भारतेंदु जी की है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारतेंदु जी ने वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए तद्दी समाज की स्थापना कब की थी? 1873 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1877, 1874। तदीय समाज की स्थापना कब की थी भारतेंदु जी ने? किसने की थी? वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए की थी। कब की थी? 1873 में। 1874 में बाल बोधनी पत्रिका थी इनकी, वो प्रकाशित हुई थी। और 1868 में, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सी पत्रिका थी? कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा।
भारतेंदु युग को किसने भारतेंदु काल कहा है? भारतेंदु युग को किसने भारतेंदु काल कहा है? नंद दुलारी वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने भारतेंदु काल को भारतेंदु युग को भारतेंदु काल कहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। किस साहित्यकार ने भारतेंदु युग को आदर्शवादी मुक्त काव्य परंपरा युग कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने। आदर्शवादी मुक्त काव्य परंपरा युग कहा है भारतेंदु युग को किसने कहा था? तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? 1884 में, 1874 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। भारतेंदु की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? 1880 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। दिए गए विकल्प में भारतेंदु की कौन सी रचना देशभक्ति संबंधित नहीं है? उर्दू स्यापा, उर्दू का स्यापा, भारत भिक्षा, निवेदक पंचक, रिप नाटक। इनकी कौन सी रचना देशभक्ति से संबंधित नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? रिप नाटक। यह कैसी रचना है? राजभक्ति से संबंधित रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? सूर्योदय, बादशाह दर्पण, संगीत सार, नीति रत्नमाला। नीति रत्नमाला कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? तो नीति रत्नमाला ये इनकी रचना नहीं है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। ब्राह्मण नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? दिल्ली, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद। ब्राह्मण नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कानपुर से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी रचना मनोयोग निबंध में किस शैली का प्रयोग किया है? विचारात्मक शैली, गुणात्मक शैली, रूढ़ात्मक शैली, भावात्मक शैली। किस शैली का प्रयोग किया है? तो विचारात्मक शैली का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अपनी कविता में प्रताप नारायण मिश्र ने किस उपनाम का प्रयोग करते थे? ब्राह्मण, जैकी उपनाम, प्रेमदास, ईश्वर बलबीर। किस नाम का प्रयोग करते थे? तो ब्राह्मण नाम का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। प्रताप नारायण मिश्र के पिता का क्या नाम था? कल्याण दास, संकटा प्रसाद, दुर्गा दत्त व्यास, सरयू प्रसाद सिंह। प्रताप नारायण मिश्र के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी संकटा प्रसाद था। और सरयू प्रसाद किसके पिता का नाम था? तो ठाकुर जगमोहन सिंह के। ठाकुर जगमोहन सिंह के थे। इनको काला पानी की सजा हुई थी। साच साच हूँ नीच कल्याण, सच चाहूँ तो निज कल्याण। निज कल्याण तो सब मिल भारत, संताप जपो निरंतर एक जबान, हिंदू हिंदुस्तान। किसका है ये? प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। प्रताप नारायण मिश्र की रचना मन की लहर। प्रताप नारायण मिश्र की रचना मन की लहर भारतीय जीवन प्रेस कहाँ से प्रकाशित होती थी? मन की लहर कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर, काशी, दिल्ली, इलाहाबाद। कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कानपुर से। किस प्रेस से? तो भारतीय जीवन प्रेस से। पिजनर ऑफ सीलन हिंदी अनुवाद सीलन का बंदी नाम से किसने किया था? अंबिका दास व्यास ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, ठाकुर जगमोहन सिंह या राधा कृष्ण दास ने। किसने किया था सीलन का बंदी नाम से? तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने। मन की करी भांति अनेकन, मन की करी भांति अनेकन, ओ में मिख जियरी रस की बतियां।
मिल के जेरी रस की बतिया, यह किस कवि की पंक्ति है? राधा कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी ठाकुर जगमोहन सिंह जी का है। किस भारतेंदु कवि को सुकवि की उपाधि प्राप्त थी? प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, रामकृष्ण वर्मा, अंबिका दत्त व्यास। किस भारतेंदु कवि को सुकवि की उपाधि प्राप्त थी? तो किसे थी? अंबिका दत्त व्यास जी को प्राप्त थी। सहस्त्र नाम नारायण गणेश शतक कौतुक पचीसी किसकी रचना है? सहस्त्र नाम नारायण गणेश शतक कौतुक पचीसी किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास। किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कलकत्ता से। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। राज सिंह, अमर सिंह, राधा रानी, डोंगला कुल किसकी रचनाएं हैं? प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कृष्ण वर्मा। किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। राज सिंह, अमर सिंह, राधा रानी, डोंगला रानी। इसके पहले मॉडल पेपर 2 में एक प्रश्न पूछा गया था कि कमलेश्वर की रचना डाक बंगला, एक मिनट में प्रश्न लिख दे रही हूँ, इसको संशोधित करना है। इसके पहले एक प्रश्नोत्तरी हुई थी मॉडल पेपर 2 में, उसमें प्रश्न था कि कमलेश्वर की रचना जो है डाक बंगला, उसमें पात्र बताया गया था, मैं गलती से कुछ और बता दी थी। इसका विमल किस रचना का पात्र है? तो डाक बंगला का पात्र, इसको आप लोग संशोधित कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विमल कमलेश्वर के किस रचना का पात्र है? तो डाक बंगला का पात्र है विमल। एक बार फिर से सुनिए, विमल कमलेश्वर के किस रचना का पात्र है? एक बार फिर से सुनिए, आप प्रश्न को संशोधित कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो है मॉडल पेपर 2 में, उसमें प्रश्न था कि विमल कमलेश्वर के किस रचना का पात्र है? तो डाक बंगला का है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।